एक बार जनक महाराज ने भगवान श्री राम को इनवाइट किया, कहा ससुराल में घूम कर जाओ। जैसे शादी हुई कहाँ चले गए? वनवास में। अब आए हो तो बिजी हो, आ जाओ, घूम कर तो जाओ। भगवान श्री राम ने कहा अरे मैं तो आ जाऊं, मेरे को आने में चिंता नहीं, पर जो मेरी सेना है ना, उस सेना में कौन है? बंदर, रीछ और इतने सब प्राणी हैं। मैं जितना संस्कार से चलता हूं ये उतना कैसे चलते हैं? मौज मस्ती में चलते हैं, आनंद से चलते हैं। अब जनक ने कहा प्रार्थना तो कर रहा हूं, आना तो पड़ेगा। हाँ दिए छा कर दिया है। बेटी क्या करती है, अपने पति को नहीं बोल पाती, किसको बोलती है? अपने पिता को बोलती है, फोन करो ना। अब सीता माता ने कहा चलना तो है, और बिना राम के जा भी नहीं सकती थी। भगवान श्री राम ने कह दिया सीता को ले जाओ, घुमा कर आ जाओ। मैं चलूंगा, न चाहते हुए भी मेरे साथ ये सब चलेंगे, और ये सब चलेंगे। आप हो ज्ञानी, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या कहेंगे? भाई दामाद अच्छा है पर संगति क्या है? खराब है। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, सबको लेके चलो। कहा ये देखो तो, देख तो लो कैसे कैसे बैठे हैं, सब तैयार होते हैं, कोई पार्टी दे तो सब चलने को तैयार बैठे हैं। जनक जी ने कहा मेरी प्रार्थना है। अब वशिष्ठ महाराज जी को कहने लगे आप कहिए, आदेश दीजिए। अब गुरु जी की आज्ञा तो भगवान श्री राम ने कभी टाली नहीं। भगवान को आदेश मिला गुरु जी का। भगवान श्री राम ने कहा 2 दिन बाद आएंगे, आप तैयारी करके रखिए, पर पहले ही कह देते हैं अगर कुछ भी वहां कमी पेशी हुई तो हमें मत कहिएगा, आपको हमने पहले ही बता दिया है। जनक जी ने कहा कोई चिंता नहीं, आप सिर्फ आइए। प्रोग्राम बना, जनकपुर में तैयारियां होने लगी। भगवान श्री राम ने जामवंत को बुलाया। जामवंत को बुलाकर कहा आप इन सब में सबसे बड़े हो, मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं, वहां पर जैसा आप करें वैसा ही ये सब करें, जैसा आप करें वैसा ही ये सब करें, आप इस बात का ध्यान रखना। जामवंत जी बुजुर्ग थे, और हनुमान को बुलाकर कहा हनुमान जी ध्यान रखिएगा। जामवंत के ऊपर किसको नजर रखनी है? आपको। हनुमान जी ने कहा महाराज वो तो मेरे से भी बड़े हैं, उनका तो जन्म कब से हुआ है? सतयुग से हुआ है, 3 युग और देखने हैं उनको। भगवान ने कहा फिर भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है, एक बड़ा होता है ना, काम तो दे देता है पर उसके ऊपर भी एक जना और रख देता है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब जामवंत जी तो समझदार हैं। अब जामवंत जी बाहर आए। अब चलने को सेना तैयार थी। श्री राम जी का रथ सज गया, माताओं का सज गया, सीता माता विराजमान, चारों भाई तैयार, सबका मायका एक ही। अब चलने को तैयार हुए। जामवंत जी ने घोषणा कर दी एक बात याद रखना, जैसा मैं करूं वैसा ही आप सबको करना है। सबने उस टाइम ऊपर अपने ये क्या है, गदा होती है ना, उठा के हाँ हाँ भर दी, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसा आप करेंगे वैसा ही होगा, जैसा मैं चलूं वैसे ही आपको चलना है, और जैसे मैं भोजन करूं वैसे ही आपको भोजन करना है। सबने हाँ कर दिया, क्योंकि सबको पता था अगर कोई ना करेगा तो उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? अयोध्या में। अब रथ बनकर तैयार हो गए, चलने को तैयारी हुई, चलने लगे। जनकपुर आ गया, स्वागत हुआ भगवान श्री राम का। अब सासू माँ ने पूछा भगवान श्री राम क्या खाओगे? श्री राम ने कहा आज कटहल की सब्जी बना दो। क्या बनाओ? भगवान श्री राम को कटहल का भोग लगता है। हम तो ध्यान से उतर गया, भगवान श्री राम को पसंद है कटहल, क्योंकि भगवान जब रहे 14 वर्ष वनवास में तो वहाँ पे कटहल को ही भगवान ने ग्रहण किया। एक दूसरा भी फल आता है, आप नर्मदा के तट पर जाओगे जबलपुर की तरफ, इतना बड़ा एक फल आता है, उस फल को काटते हैं, वो भी कटहल के समान ही होता है, उसमें बीज नहीं होते। वह भगवान ने खाया, कटहल भगवान ने खाए। तो भगवान ने कहा माता जी कटहल बना दो। कहा सबके लिए? कहा सबके लिए? माता विचार में पड़ गई, पूछ के फंस गई, कटहल काटना कितना कठिन होता है। पर ठीक है, अब भगवान ने बोला है, आए हैं तो सबके लिए बनाया। कटहल बनकर तैयार हुआ, सब्जी बन गई, भोजन लगा।
पंगतें बैठ गई, सब खाने को तैयार हुए। जामवंती ने फिर क्या कहा, जैसा हम करें वैसा ही आपको करना है। अब भगवान श्री राम ने मंत्र वंत्र पढ़े, भोजन चालू किया। अब भगवान श्री राम को तो कटहल पसंद, और सबको पसंद आएगा। वो सब फल फ्रूट खाने वाले कटहल बनकर देखकर हैरान हो गए, जी क्या चीज डाली है इस सब्जी के अंदर, ये क्या गोल गोल भर दिया है, समझ ही नहीं आए। जामवंत जी उसको ऐसे देखें तो सारे बंदर क्या करें, जामवंत जी ऐसे देखें तो सारे बंदर। अब बहुत देर तक जामवंत जी विचार करने लगे, इसे खाया कैसे जाए, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, पहली बार बना है यहां पर, और कई खाते होते तो पता होता। अब हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान जी ये चीज क्या है। हनुमान जी का, महाराज आप तो मेरे से बड़े हो, आप तो सतयुग से खा रहे हो, मैंने भी पहली बार देखा है, भगवान श्री राम ने अद्भुत चीज बना दी है। कहा पर खाया कैसे जाए, कहा ट्राई करो। अब जामवंत जी ने दोनों हाथों से कटहल उठाया। अब जैसे ही उठाया तो सबने क्या किया, सबने दोनों हाथों से उठाया। अब जैसे ही उठा कटहल, तो जैसे ही तोड़ा ना तो उसका बीज ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर गया, सब देखने लगे ये क्या, सब्जी हाथ में और कटहल का बीज। अब कई लोगों को तो निकला नहीं, लोगों ने सोचा यही परंपरा होगी, तो सबने भी अपने बीज उठाकर ऊपर फेंकने चालू किए। अब लाखों की संख्या में बीज जो ऊपर फेंकने लगे तो शोर हो गया। अब शोर जो होने लगा, भगवान श्री राम ने देखा क्या हुआ हनुमान, कहा महाराज कटहल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, कहा यह कैसा कटहल खा रहे हैं। कहा महाराज आपने कहा ना खाने के लिए। कहा पर ये बीज ऊपर क्यों फेंक रहे हैं। कहा जामवंत जी ने कहा ऐसे ही खाया जाता है, तो सब कैसे खा रहे हैं, कटहल को ऊपर फेंक कर फिर खा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे बीज फेंक के खा रहे हैं। श्री राम जी ने जामवंत जी को बुलाया, जामवंत जी हमने आपको निकलते समय समझाया था, हम अपने ससुराल में जा रहे हैं, वैसे तो कहीं इज्जत जाए तो ठीक है, समझ आती है, पर घट में घट कम से कम ससुराल में तो इज्जत बनी रहनी चाहिए। अब मेरी तो ठीक है, पर दोस्तों के साथ आए हैं, एक बार आए हैं, ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट टाइम कोई हमको बुलाए ही नहीं। आपने यह क्या किया। कहा महाराज क्या किया। कहा यह सब्जी जो बनी थी सारे निशान ऊपर बना दिए हैं, वो दीवार देखो तो सही, जनक जी की नजर ऊपर गई नहीं है। हमारे इधर कुकर फटा था ना जब, तो सारे निशान दाल के ऊपर ऊपर थे, तो मेरे को उस दिन में ये प्रसंग याद आ रहा था पर रह गया था है? अब वो सीटी निशान के लिए लगा रखी है भाई, एडो चमत्कारी विषय थियो कने परमात्मा ने हमारी रक्षा की थी। तो अब सारी दीवार पर कटहल के निशान। भगवान श्री राम ने कहा जामवंत जी हुआ क्या आपको। जी महाराज सच्ची बताएं, हमने ये सब्जी पहले बार देखी, हम देखकर हैरान हो गए, और हमने बिल्कुल अज्ञानता में सिर्फ तोड़ने का प्रयास किया, और जैसे ही तोड़ने का प्रयास किया उसका बीज ऊपर चला गया। अब मुझे थोड़ी पता था भी मेरे से तो गलती में जाएगा, और मुझे जो फॉलो करने वाले हैं बिना कारण के बीज क्या करेंगे, ऊपर फेंक देंगे। यह सुन के भगवान श्री राम को बहुत हंसी आ गई, बहुत हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। जनक जी ने पूछा क्या हुआ श्री राम, आप तो सदैव मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जिनके भक्त इनके सादे हों, जिनके प्रेमी इतने बिल्कुल सरल हों, उनको देखकर किसे प्रसन्नता नहीं आएगी। जब देखकर जनक जी ने उस समय क्या कहा, राम जितने तुम सरल हो ना, तुम्हारी यह भक्त उससे भी ज्यादा सरल हैं। तो भगवान का प्रेम अद्भुत है। श्री राम के प्रसंग जीवन के ऐसे हैं जो हर प्रसंग में उनकी वात्सल्यता है, हर प्रसंग में उनका प्रेम है। लक्ष्मण जी श्री राम के साथ लेटे पड़े थे वृक्ष के नीचे, ऊपर बंदर बैठे थे, और बंदर क्या करें, बंदरों की पूंछें आकर भगवान श्री राम के सर पर लग रही थी। बहुत देर तक भगवान श्री राम के सर पे पूंछें लगती रही। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा भगवान
यह हैं आपके सेवक, वृक्ष पर चढ़कर क्या कर रहे हैं? अपनी पूंछें आपको लगा रहे हैं। इनको पता नहीं है, इनकी पूंछें काट देता हूं। भगवान श्री राम ने उस समय कहा, लक्ष्मण, हनुमान और जितने वानर हैं उन सबको, वानरों को पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। उनकी पूंछों में ही उनकी शक्ति है। तुम्हें दिखता है कि यह पूंछें मुझे लगा रहे हैं, पर हकीकत में क्या है? यह अपनी प्यारी पूंछ मुझे समर्पित कर रहे हैं कि श्री राम के चरणों से, श्री राम के अंगों से जुड़ी रहे। किसी संत ने बहुत सुंदर व्याख्या की, कहा पूंछ के दो अर्थ होते हैं। एक तो पूंछ का अर्थ होता है वानर की पूंछ, किसी जीव जंतु की पूंछ, और दूसरा पूंछ का अर्थ क्या होता है? भाई किसी की समाज में बहुत अच्छी पूंछ है, मानी पहुंच बहुत अच्छी है, पहचान बहुत अच्छी है। कहा अगर पूंछ भगवान से जुड़ जाए तो वह भक्ति बन जाती है। अगर वही पूंछ अपनी अभिमान से जुड़ जाए तो क्या होता है? जीव का बंधन में पड़ना बिल्कुल संभव हो जाता है। तो इसलिए जो चीज की जाए वह परमात्मा से जुड़कर, फिर भाव हो चाहे नहीं हो, पर क्रिया परमात्मा के लिए हो,